हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज का हमारा टॉपिक सिर से लेकर पांव तक होने वाली बीमारी और उसके इलाज के बारे में है। इस वीडियो में हम उन कॉमन बीमारी और उसके इलाज के बारे में जानेंगे जिसके लिए आप डॉक्टर के पास अक्सर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडेक की, यानी सर दर्द। तो सर दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे फीवर, हाई बीपी, लो बीपी। लेकिन जो हेडेक का प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है नेप्रोसिन टैबलेट, जो कि मार्केट में 250 और 500 mg में अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है आपके हेडेक पे कि अगर आपका हेडेक माइल्ड है तो 250 mg लें और आपका हेडेक सीवियर है तो 500 mg का यूज कर सकते हैं। या तो इसके अलावा एक और टैबलेट है जो वासोग्रेन नाम से आता है। ये एंटी माइग्रेन टैबलेट है जो कि अधकपाड़ी के कंडीशन में ज़्यादा यूज होता है। तो सर दर्द के कंडीशन में इन दोनों में से कोई भी टैबलेट यूज कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वासोग्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा टैबलेट है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टूथ पेन, यानी कि दांतों का दर्द। तो दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या फिर झंझनाहट हो रहा है तो इस कंडीशन में आप सेंसोडाइन टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किटोल डीटी का भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर किटोलिक पाया जाता है जो कि दांतों के दर्द के लिए काफ़ी असरदार दवा होता है। अधिकतर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, मतलब दांत दर्द के कंडीशन में या फिर झंझनाहट के कंडीशन में या तो सेंसोडाइन या तो किटोल डीटी का यूज करते हैं। किटोल डीटी एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, तो इसका यूज पानी में डाल के करते हैं। मतलब 1 गिलास पानी में इस टैबलेट को डाल दिया जाता है और जब ये घुल जाता है तब इसको पीते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर दांतों के दर्द में इस दवा के यूज से रिलीफ मिल जाती है। नेक्स्ट है स्टमक पेन, यानी कि पेट का दर्द। तो पेट का दर्द हमें किसी भी रीजन से हो सकता है। तो अगर एब्डोमिनल एरिया में किसी भी तरीके से पेन हो या फिर कॉलिक पेन हो तो इस कंडीशन में हम मेप्टल स्पास नामक टैबलेट का यूज करते हैं। इसमें मेफेनेमिक एसिड होता है और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि स्टमक पेन के लिए काफ़ी असरदार दवा होता है। इसके अलावा एक और टैबलेट है जिसका कॉम्बिनेशन रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड और मेफेनेमिक एसिड का होता है। ये भी पेट दर्द में काफ़ी ज़्यादा असरदार दवा है, यानी कि पेट के दर्द, ऐंठन या मरोड़ में इन दोनों दवा में से किसी एक दवा का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैक पेन के बारे में। तो पेट दर्द के कंडीशन में आप डाइक्लोटॉल एमान का यूज कर सकते हैं। और अगर इसके साल्ट के बारे में बात करें तो इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है, पैरासीटामोल पाया जाता है, क्लोरोहेक्साजोन पाया जाता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है डाइक्लोटॉल एमआर में। तो ये पेट दर्द के लिए काफ़ी असरदार दवा होता है। जहाँ तक देखा जाए तो डॉक्टर इसका रिकमेंड बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा एक और टैबलेट है जिसका नाम मैक्सीजेसिक है। इसके अंदर पैरासीटामोल पाया जाता है, आइबुप्रोफेन पाया जाता है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैक्सीजेसिक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेट दर्द के कंडीशन में आप कौन सा दवा लेते हैं। देखा जाए तो ये दोनों दवा पेट दर्द के कंडीशन के लिए काफ़ी असरदार होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो फीवर है, यानी बुखार। तो बुखार के कंडीशन में सबको पता है कि पैरासीटामोल का यूज होता है। ये मार्केट में अलग अलग mg में आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो बुखार हुआ है वो कैसा है, माइल्ड है या सीवियर है। तो माइल्ड के कंडीशन में 500 mg का यूज कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा अगर सीवियर है तो उस कंडीशन में आप 650 mg का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज। तो कब्ज आज के लाइफ स्टाइल में एक आम बीमारी हो चुकी है। कब्ज के पेशेंट हर एक घर में पाए जाते हैं। तो कब्ज के कंडीशन में आप डेल्कोफ्लेक्स का यूज कर सकते हैं। और अगर इसके साल्ट के बारे में बात करें तो इसमें बिसाकोडिल पाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसके अलावा और भी मेडिसिन है जैसे स्मूथेल या स्मूथ वीएससी। तो देखा जाए तो स्मूथ वीएससी पाउडर फॉर्म में आता है। ये बाउल रेगुलेशन में काम करता है, यानी कब्ज की समस्या अगर सामने आती है तो आप इन तीनों में से किसी एक दवा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी दवा हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन में काम करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वोमिटिंग, यानी कि अगर आपको उल्टी आ रही हो या फिर मतली आ रही हो या फिर अगर आप खाने जाते हैं तो आपका मन उल्टी जैसा करने लगता है तो उस कंडीशन में आप ओंडासेट्रॉन टैबलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में एमसेट 8 नाम से आता है। इसके अलावा एक और टैबलेट है जिसका नाम मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड है। वोमिटिंग के कंडीशन में ये भी काफी असरदार दवा है, यानी आप वोमिटिंग में इन दोनों दवा में से किसी एक दवा का यूज कर सकते हैं। ये दोनों दवा ओटीसी मेडिसिन है, मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोन, यानी पथरी की। तो अगर किसी के किडनी में पथरी हो जाती है तो उस कंडीशन में असमरी सिरप का यूज करते हैं। ये काफी असरदार दवा होती है और देखा जाए तो ये एक हर्बल मेडिसिन है और हर्बल होने के साथ साथ ये शुगर फ्री भी होती है। इसके अलावा हिमालय का सिस्टोन नाम का एक दवा आता है जो कि पथरी में काफ़ी असरदार होता है। तो स्टोन या पथरी के कंडीशन में आप असमरी या सिस्टोन का यूज कर सकते हैं। अगला है माउथ अल्सर। तो किसी कारण बस अगर आपके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको बोलने या खाने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो उस कंडीशन में आप माउथ अल्सर टैबलेट का यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में ओडासोर नाम से आता है। इसके ऑइंटमेंट भी आते हैं जिसको आप डायरेक्टली छाले के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल आता है और फॉलिक एसिड का टैबलेट भी आता है। तो मुंह के छाले के कंडीशन में आप इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया की। तो दस्त के कंडीशन में वैसे तो काफ़ी सारे दवाओं का यूज किया जाता है, मगर मेन दवाओं का बात करें तो उनमें से सबसे पहले नॉर्फ्लॉक्स TZ है, उसके बाद नैनोफ्लॉक्स OZ है और इसके साथ में ORS का घोल यूज करते हैं। तो दस्त के कंडीशन में आप इन दोनों मेडिसिन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ ORS का घोल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी पेन की। तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें आप जीरोडोल P टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसमें एसिक्लोफेनिक के साथ में पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि शरीर दर्द के लिए काफ़ी असरदार होता है। इसके अलावा आप बॉडी पेन में मैक्सीजेसिक या कॉम्बिफ्लाम का भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों काफ़ी असरदार दवा होता है बॉडी पेन के लिए। अगला है UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो किसी कारणवश अगर आपके पेशाब में जलन आता है तो उसमें आप अल्कासोल का यूज कर सकते हैं। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी इसका यूज करें तो 2 ढक्कन अल्कासोल में आधा ग्लास पानी मिलाकर ही यूज करें। इसके अलावा एक और सिरप आती है जिसका नाम नीरी है। ये भी UTI के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। इसके बाद नॉर्फ्लॉक्स 400 जो कि टैबलेट के रूप में आता है, ये भी UTI के लिए काफ़ी असरदार साबित होता है। तो UTI के कंडीशन में आप इन तीनों में से किसी एक दवा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। तो अगर किसी को दांत, खाज या खुजली की प्रॉब्लम हो तो वो उसमें कैंडी फोर्स का यूज कर सकता है। ये मार्केट में 100 mg, 200 mg और 400 mg में उपलब्ध है। इसमें अगर देखा जाए तो इट्राकोनाजोल पाया जाता है। इट्राकोनाजोल फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी असरदार होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो फ्लूकोनाजोल भी फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी असरदार साबित होता है। ये मार्केट में 150 mg के रूप में आता है और इसे वीक में एक बार लिया जाता है। इसके अलावा इसके साथ में आप रिंग आउट का यूज कर सकते हैं। ये क्रीम के फॉर्म में आता है। मतलब अगर आपको दांत, खाज, खुजली की प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों टैबलेट्स में से किसी एक टैबलेट का यूज कर सकते हैं और इसके साथ में आप रिंग आउट क्रीम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कोल्ड यानी सर्दी, खांसी या जुकाम। तो सर्दी, खांसी या जुकाम में आप चेस्टोन कोल्ड टैबलेट का यूज कर सकते हैं, निकोल टोटल टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं कोल्ड के लिए, तो आप उन सभी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उंड यानी घाव। तो घाव के कंडीशन में सिप्लाडिन या बीटाडिन का यूज कर सकते हैं। ये दोनों एंटीबैक्टीरियल क्रीम है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमारे बॉडी में फैलने से रोकता है। तो माइनर कट या उंड के कंडीशन में सिप्लाडिन या बीटाडिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई इन्फेक्शन। तो आंखों के संक्रमण जैसे रेड आइज या धुंधला दिखना या फिर आंखों में जलन होना, इन सब कंडीशन में सिप्लॉक्स का यूज कर सकते हैं या फिर मॉक्सीसिप का यूज कर सकते हैं। ये दोनों आई ड्रॉप काफ़ी पॉपुलर आई ड्रॉप है और डॉक्टर हमेशा इन दोनों का रिकमेंड करते हैं। तो आई इन्फेक्शन के कंडीशन में आप इन दोनों आई ड्रॉप्स में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बीमारी और उनसे रिलेटिव दवाओं के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।